फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज 1966 की क्लासिक हिंदी फिल्म अनुपमा की बात करेंगे। मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, देवन वर्मा, शशिकला, तरुण बोस, डेविड। डायलॉग्स लिखे थे राजेंद्र सिंह बेदी ने, गीतकार कैफी आजमी, स्क्रीन प्ले बिमल दत्ता, डीएन मुखर्जी, संगीतकार हेमंत कुमार, निर्माता एल बी लक्ष्मण, स्टोरी और डायरेक्शन ऋषिकेश मुखर्जी। निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी, जिन्हें सब प्यार से ऋषिदा कहते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरी आंटी एक बच्ची को जन्म देते समय गुजर गई थी और मेरे अंकल उस बच्ची से नफरत करने लगे। आंटी की याद में बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे थे। फिल्म की कहानी का आधार यहीं से बना। कहानी असल में एक बाप और बेटी के रिश्ते की है। पिता के दिल में नफरत के नीचे दबे अपनी बेटी के प्यार की है। पिता के रोल के लिए ऋषिदा अशोक कुमार को लेना चाहते थे, पर कुछ कारणों से अशोक कुमार ये फिल्म नहीं कर पाए। फिर ऋषिदा ने अभि भट्टाचार्य को लेना चाहा, पर बात नहीं बनी। फाइनली ऋषिदा ने अधूरे मन से तरुण बोस को इस रोल में कास्ट कर लिया, पर तरुण बोस ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। ये उनकी लाइफ का सबसे खास रोल रहा। बेटी के रोल के लिए ऋषिदा ने शर्मिला टैगोर को कास्ट किया। उनका कहना था कि जो आंखें मुझे इस रोल के लिए चाहिए थीं वो शर्मिला के पास हैं। फिल्म का एक गाना है कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, लता जी ने गाया। इसकी शूटिंग के लिए शर्मिला महाबलेश्वर में सुबह 5 बजे शूट के लिए तैयार थीं। जो हेयर स्टाइल वो बनाकर आई थीं वो ऋषिदा को पसंद नहीं आया। ऋषिदा ने कहा यह कैरेक्टर के साथ इस गाने में मैच नहीं करेगा, सिंपल बाल रखने थे। पर शर्मिला ने जिद की तो ऋषिदा ने समय खराब नहीं किया और गाना शूट कर लिया। बाद में शर्मिला ने जब भी अपने आप को उस गाने में देखा, उन्हें हर बार अफसोस हुआ कि मुझे डायरेक्टर की बात माननी चाहिए थी। अनुपमा का एक और गाना है धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार कोई आता है, लता जी का गाया। इस गाने के अंतरे में कैफी आजमी ने साहिर लुधियानवी की कलम का रंग डाला है। साहिर साहब का 1955 की फिल्म मुनीब जी का गाना है आंख खुलते ही तुम छुप गए हो कहाँ, लता जी ने गाया। एस टी बर्मन ने कंपोज किया। इस गाने का पहला अंतरा है अभी सांसों की खुशबू हवाओं में है, अभी कदमों की आहट फिजाओं में है। कैफी साहब ने धीरे धीरे मचल गाने का अंतरा कुछ ऐसे ही लिखा है, उसके दामन की खुशबू हवाओं में है, उसके कदमों की आहट फजाओं में है। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। इस गाने की भी एक कहानी है। हेमंत कुमार ने 1962 की फिल्म साहिब बीबी और गुलाम में एक गाना बनाया था। लिखा था शकील बदायूनी ने। गाना था साहिल की तरफ कश्ती ले चल, तूफान के थपेड़े सहना क्या, तू आप ही अपना माजी बन, मौजों के सहारे बहना क्या। साहिब बीबी और गुलाम के आखिरी हिस्से में ये गाना था। ये गाना निकाल दिया गया। गुरुदत्त को लगा ये कहानी का पेस स्लो कर रहा है। हेमंत कुमार को यह धुन बहुत पसंद थी। उन्होंने अनुपमा में इसी धुन पर कैफी आजमी का लिखा गाना बनाया, या दिल की सुनो दुनिया वालों। धर्मेंद्र पहले इस बात से थोड़े परेशान हुए कि उन पर हेमंत कुमार की आवाज़ कैसी लगेगी, पर जब गाना बना और फिल्म में देखा गया तो गाना ऐसा लगा कि आज भी धर्मेंद्र के खास गानों में शामिल है। ऋषिकेश मुखर्जी बिमल रॉय के असिस्टेंट भी थे, फिल्म के एडिटर भी होते थे। 1966 के शुरू में बिमल रॉय चल बसे, इसलिए ऋषिदा ने अनुपमा अपने गुरु बिमल दा को डेडिकेट की। तरुण बोस के कैरेक्टर का नाम था मोहन। उनकी पत्नी का रोल सुरेखा पंडित ने निभाया। कहानी में उनका नाम था अरुणा। दुलारी ने घर की मेड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। कैरेक्टर का नाम था सरला। फिल्म के शुरू में बहुत कम समय में ऋषिदा ने यह इस्टेब्लिश कर दिया था कि मोहन की शादी लगभग 40 साल की उम्र में हुई है और वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उनके प्यार को और बेहतर तरीके से दिखाने के लिए फिल्म का पहला गाना उन दोनों पर फिल्माया गया। पर्दे पर सिर्फ सुरेखा गाती हैं धीरे धीरे मचल। अरुणा माँ बनने वाली है। मैटर्निटी वार्ड का सीन है। मोहन को अच्छी खबर मिलती है कि वो एक बच्ची का पिता बन गया है। थोड़ी देर बाद ये बुरी खबर मिलती है कि उसकी पत्नी अब नहीं रही, चल बसी। बच्ची को जन्म देते समय मेरी पत्नी गुजर गई, ये सोचकर मोहन अपनी बच्ची से नफरत करने लगता है और पत्नी के गम में बहुत ज़्यादा शराब पीनी शुरू कर देता है। शराब के नशे में उसका बेटी के लिए इमोशन जागता है। वो अक्सर अपनी बच्ची के लिए खिलौने भी लेकर आता है। एक बार बच्ची के पालने के पास आकर कहता भी है, तेरा कसूर क्या है, मैं तुझसे क्यों नफरत करता हूँ, सब मेरी तकदीर है। घुटन भरी जिंदगी जीती अपने पिता से डरी डरी सहमी हुई बच्ची उमा बड़ी हो चुकी है। बाप फिर शराब के नशे में आता है। उमा डर के बिस्तर पर लेट जाती है जैसे सो चुकी है। बाप आता है, उसके सर को चूमता है और चला जाता है। सरला देख रही है। बाप के जाते ही सरला उमा से कहती है अब सो जा, और उमा रोना शुरू कर देती है। सीन की खूबसूरती ये है कि किरदार अपने अपने घुटन को अब रूटीन में जी रहे हैं।
कुछ दिन बाद मोहन की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। डॉक्टर उसको हवा पानी बदलने के लिए कहता है। ऋषिदा की खासियत थी कि कहानी को जल्द से जल्द वहां पहुंचा दिया जाए जहां फिल्म अपने पैर जमा के चले। उसके लिए बहुत कम सीन्स में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देकर फिल्म को आगे कनेक्ट कर देते थे। मोहन का दोस्त सुरेश बख्शी यानी ब्रह्म भारद्वाज कहता है कि मैं अपनी बेटी के साथ महाबलेश्वर जा रहा हूँ, तुम भी उमा को साथ लेके वहीं चलो। उनका एक तीसरा दोस्त है मोजेस यानी डेविड। तीनों के एक साथ में पहले सीन में ही बहुत खूबसूरती से ऋषिदा ने बहुत सी बातें एक साथ इस्टेब्लिश कर दी। सुरेश की पत्नी भी मर चुकी है, उसकी एक बेटी है। मोजेस ने शादी नहीं की है। मोजेस बहुत एंटरटेनिंग कैरेक्टर है। मोजेस जिनके मकान में किराए पर रहता है, उनका लड़का अरुण विदेश से लौट रहा है। अरुण के साथ उमा की शादी तय हो चुकी है। मोजेस अरुण को भी महाबलेश्वर भेज देगा। अरुण का रोल देवन वर्मा ने निभाया। अरुण महाबलेश्वर जाने से पहले अपने दोस्त अशोक से मिलने जाता है। अशोक की मां का रोल दुर्गा खोटे ने निभाया। अशोक की बहन का रोल नैना ने निभाया। अरुण का अशोक की मां और बहन से मिलना ही बता देता है कि इस परिवार में उसके लिए कितना प्यार, कितना अपनापन है। अशोक का रोल धर्मेंद्र ने निभाया। लगभग 36 मिनट की फिल्म निकल जाने के बाद धर्मेंद्र का पहला सीन आता है। उसी सीन में पता चल जाता है कि अशोक असूलों वाला इंसान है जो कॉलेज की नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ चुका है क्योंकि वहां बिना काम के तनख्वाह मिल रही थी। अब वो स्कूल टीचर है, कविता भी लिखता है। अशोक की माँ की तबीयत खराब रही थी, उसको भी हवा पानी चेंज करने की ज़रूरत थी, पर अशोक के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसको कहीं ले जा पाता। अब अरुण उन तीनों को महाबलेश्वर जाने के लिए तैयार कर लेता है। महाबलेश्वर में सुरेश की बेटी अनीता यानी एनी यानी शशिकला का इंट्रोडक्शन होता है। एनी फिल्म का सबसे ब्राइट कैरेक्टर है, साफ दिल, सच्ची, बहुत बातूनी, खुश रहने वाली और सबको खुश रखने वाली। एनी छोटी थी तो उसकी माँ भी मर गई, पर एनी का बाप उसको बहुत प्यार करता है। दूर खड़ी उमा एनी को अपने बाप के साथ शरारतें करते देख रही है। अशोक को पहली 2 मुलाकातों में ही पता चल जाता है कि उमा बहुत सहमी हुई शर्मीली लड़की है। जब एनी, अरुण, अशोक और अशोक की बहन पिकनिक के लिए निकलते हैं तो अशोक कहता है उमा को भी साथ ले जाना चाहिए, हम लोगों का साथ उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उमा भी सुन रही है। फिल्म में तब पहली बार उमा के चेहरे पर स्माइल नजर आती है। यहाँ तक लगभग 1 घंटे की फिल्म निकल चुकी है और निर्देशक का कमाल ये है कि हीरोइन ने अभी एक भी डायलॉग नहीं बोला है। पिकनिक पर आशा जी का गाया बहुत ही खूबसूरत गाना है जो पर्दे पर शशिकला ने गाया, भीगी भीगी फजा सन 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 के जिया। इस गाने में अरुण एनी की तरफ खिंचा चला जाता है। उमा, उसके पिता और सरला को वापस जाना है तो उमा और सरला अशोक की मां से मिलने आते हैं। लगभग 1 घंटे 4 मिनट की फिल्म निकल जाने के बाद शर्मिला टैगोर यानी उमा का पहला डायलॉग है जब वो अशोक की मां से कहती हैं, कुछ तो खा लीजिए, सब लोग बॉम्बे लौट आए हैं। मां के कहने पर अशोक उमा और उसके पिता की खबर लेने जाता है। पिता दिल्ली गए हुए हैं। उमा से मुलाकात होती है। उमा के दिल में अशोक के लिए खास स्थान है, पर उमा बोलती कुछ नहीं। अशोक अपनी बात कह के वापस जाने लगता है। तब उमा का फिल्म में दूसरा डायलॉग है, नहीं नहीं बैठिए ना। इस सीन में उमा अशोक की बात पर हंसती भी है। अशोक और उमा के सीन्स इतने खूबसूरत हैं कि दर्शक को इंतजार होने लगता है कि कब दोनों का अगला सीन आएगा। एनी उमा से 4 साल बड़ी है, पर उनका जन्मदिन एक ही तारीख को होता है। अशोक अपना नया नॉवल लिखने में बिजी है। बहन अपने हाथ से बने तोहफे उमा और एनी तक पहुंचाने को कहती है क्योंकि दोनों का जन्मदिन है। अशोक उमा को तोहफा देने जाता है, उमा को जन्मदिन की बधाई देता है, पर उमा रोने लगती है। सरला से अशोक को पता चलता है कि उमा खुद को अपनी मां की मौत का जिम्मेदार मानती है, इसलिए जन्मदिन उसके लिए खुशी का मौका नहीं है। उसके बाद गार्डन में अशोक और उमा का बहुत ही खूबसूरत सीन है। अशोक अपनी बातों से उमा को खुल के जीने के लिए मोटिवेट कर रहा है। अपने पिता की खुशी के लिए खुश रहने की बात करता है। उमा पहली बार कहती है कि वह अपने पिता से बहुत प्यार करती है। यह सीन 2 हिस्सों में है। बीच में एनी के जन्मदिन का पोर्शन भी है। उधर एनी के जन्मदिन की पार्टी में बहुत ही खूबसूरत गाना है। कैफी साहब ने बहुत कमाल की लाइन लिखी है, क्यों मुझे इतनी खुशी दे दी कि घबराता है दिल। अशोक जब एनी के घर पहुंचता है तो उसको भी कविता सुनाने के लिए कहा जाता है। फिल्म का सबसे बेहतरीन गाना यहाँ चलता है, या दिल की सुनो दुनिया वालों। गाने के लिए इससे बेहतर सिचुएशन हो नहीं सकती थी। अभी अभी अशोक उमा का दर्द जानकर आया है। बाप बेटी के रिश्ते को गाने में ऐसे पिरोया है, ये फूल चमन में कैसा खिला, माली की नज़र में प्यार नहीं। गाने में इंटरकट में उमा की शॉट्स भी हैं जो गार्डन में अशोक के ख्यालों में खोई है। एनी और अरुण एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, शादी करना चाहते हैं। ये बात कहने के लिए एनी के पिता उमा के पिता के पास आते हैं।
उमा के पिता मोहन को अंदर ये बात बुरी लगती है पर शो नहीं करता। इस सीन से पहले अशोक एक गलत फहमी की वजह से मोहन से मिलने आया था। बातों बातों में अशोक मोहन को सुना गया है कि आप और आपकी बेटी घुटन भरी जिंदगी जी रहे हैं। मोहन बहुत बेचैन हो जाता है। अशोक की माँ और बहन गांव जा रही हैं, इसलिए उससे मिलने के लिए उमा और सरला घर से बाहर जा रही हैं और मोहन का गुस्सा उन पर निकल जाता है। वो साफ शब्दों में कह देता है कि उमा को ऐरे गैरे लोगों से नहीं मिलना है। शशिकला और धर्मेंद्र के बीच एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट सीन है जहां अशोक अपने नॉवल अनुपमा की पहली कॉपी एनी को देता है, पर एनी वहां पड़ी दूसरी कॉपी उठाकर उस पर लिखा देख लेती है। लिखा है, उमा तुम ही मेरी अनुपमा हो। उनकी बातचीत बहुत कीमती है। अगले सीन में अशोक के पास बैठा अरुण नॉवल पढ़ रहा है। एनी उमा को साथ ले आती है। एनी अरुण को वहां से ले जाती है। अशोक अपने नॉवल की कॉपी उमा को देता है और खुद अपनी जबान से कहता है कि मेरी अनुपमा आप हैं। उधर मोहन समझ जाता है कि एनी के साथ उमा कहाँ गई होगी। कार की आवाज सुनकर उमा अशोक के घर से बाहर आती है। सामने गुस्से में उसका बाप खड़ा है। घर पहुंचकर बाप उमा को डांटता है। यहाँ कमाल का सीन है। हर बार रोते हुए डरते हुए सीढ़ियां चढ़ती उमा इस बार आराम से सीढ़ियां चढ़ रही है, मुस्कुराती हुई। अब पिता की डांट से ज्यादा उसका ध्यान अशोक की बातों पर है। अशोक फोन पर उमा से बात करता है और कहता है कि मैं, मेरी बहन और मेरी माँ कभी भी तुम्हारे किसी भी काम आ सके तो हम अपना गौरव समझेंगे। अशोक पूछता है, याद रहेगी ना ये बात? अपने लिए इतना सम्मान, इतना प्यार, इतने अपनेपन की बात सुनकर उमा रो पड़ती है। सरला फोन पकड़ लेती है। अशोक उमा से मिलना चाहता है पर सरला कहती है कि आज कुछ लोग उमा को देखने आ रहे हैं। उमा का रिश्ता पक्का हो जाता है। एनी अशोक से कहती है कि आप बुजदिल हैं, वरना उमा को घर से ले आते। अशोक का कहना है कि मैं उमा पर अपनी सोच थोपना नहीं चाहता, उसे दिमागी तौर पर अपाहिज नहीं बनाना चाहता जैसे उसके बाप ने बना रखा है। अब फैसला उमा को खुद करना होगा। एनी जानती है कि उमा में इतनी हिम्मत नहीं है। एनी उमा के पास आती है। शर्मिला और शशिकला का साथ में यह बेस्ट सीन है। एनी बताती है कि अशोक बाबू जा रहे हैं ये शहर छोड़कर। मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तुम अपने आप को दुख दे सकती हो, पर अशोक बाबू को दुख देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। चलो मेरे साथ। उमा जाती नहीं। एनी रोती हुई चली जाती है। अशोक के नॉवल की कहानी के बारे में उमा की उससे एक दो बार बात भी हुई थी। अब वो जानती है कि नॉवल की अनुपमा वो खुद है। अनुपमा अपनी परेशानियों से कैसे बाहर आती है, ये जानने के लिए उमा रात भर अशोक का लिखा नॉवल पढ़ती है। धर्म जी का वॉइस ओवर चलता है। नॉवल में लाइन आती है, आखिर वो दिन आया जब वो अपने ही बुने जाल से बाहर निकली और उसने देखा सुबह का सूरज अपनी किरणों के बाजू फैलाए खड़ा है। उसके मन में एक ही आवाज आने लगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। ऋषिदा के निर्देशन की गहराई देखिए। उमा नॉवल पढ़ के लाइट बंद कर देती है, खिड़की तक जाती है, पर्दा हटाती है और बाहर सूरज चमक रहा है। उसे महसूस होता है जैसे सच में सूरज उसके लिए बाहें फैलाए खड़ा है। उमा के चेहरे पर सूरज की रोशनी और आंखों में फैसले की चमक नजर आती है। उमा की शादी की तैयारियां हो रही हैं। सरला अपने मन की बात मोहन से कह देती है कि उमा के लिए ये शादी उसकी मौत के बराबर है। मोहन उसकी बात नहीं मानता। फिर फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट सीन आता है जब हिम्मत करके उमा अपने पिता से बात करती है। कहती है, जैसी जगह मेरी माँ ने आपके मन में बनाई थी वैसी ही जगह मैं किसी के मन में बनाने जा रही हूँ। इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। पिता उसके सर पर हाथ रख देता है। उमा कहती है, आपका हाथ मेरे सर पर है, मैं जाऊं? पिता कुछ नहीं कहता। जाते जाते उमा कहती है, पिताजी मैं जानती हूँ आप कितने अकेले हैं, आप जब भी बुलाएंगे मैं चली आऊंगी। एनी और अरुण अशोक को सी ऑफ करने आए हैं। वहीं अंकल मोजेस और सरला उमा को लेकर पहुंच जाते हैं। उमा अशोक से कहना चाहती है कि आपने कहा था जब भी मैं चाहूं। एनी उसको उसकी बात भी पूरी करने नहीं देती, जल्दी से उसको ट्रेन में चढ़ा देती है। ट्रेन चलती है, सब लोग बाय करते हैं। दुलारी, डेविड, देवन वर्मा, हर कलाकार का काम अपनी अपनी जगह कमाल था। शशिकला असल में फिल्म की रौनक थी। बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड का उन्हें नॉमिनेशन मिला, पर अवार्ड सिमी गरेवाल को 2 बदन के लिए मिला था। कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर थी उमा और शर्मिला टैगोर ने बहुत ही अच्छा काम किया। शर्मिला के डायलॉग्स बहुत कम थे, सारा काम आंखों से करना था और उन्होंने कमाल किया। धर्मेंद्र ने ऐसा काम किया कि सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। धर्मेंद्र शो स्टीलर साबित हुए। उनकी खूबसूरती के बारे में क्या कहा जा सकता है? धर्मेंद्र से ज्यादा खूबसूरत आदमी शायद पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुआ होगा। आधा काम तो उनका चेहरा ही कर देता था। उनका स्टांस,
उनका बोलना, देखना, चलना बहुत सहज और शानदार था। फिल्म का आखिरी शॉट ऐसा है जहां तरुण बोस बाजी मार जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर पिलर के पीछे छुपा पिता जब बेटी को खुशहाल जिंदगी की तरफ जाते हुए देख रहा है और अपने दिल में बरसों से बंधा हुआ बेटी के लिए प्यार आंसू बनकर बह निकलता है। यह तरुण बोस की लाइफ का बेस्ट शॉट था। राजेंद्र सिंह बेदी ने हमेशा की तरह बहुत बेहतरीन डायलॉग्स लिखे थे। जयवंत पठारे को बेस्ट सिनेमाटोग्राफी अवार्ड मिला था ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के लिए। गानों के साथ साथ फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा था। फिल्म हिंदी सिनेमा की खास फिल्मों में शामिल है। अनुपमा से जुड़ा यह खास एपिसोड यही पूरा होता है। एपिसोड लाइक जरूर कीजिए।